हम एक चित्र बनाएंगे, ये वाला चित्र नहीं, थोड़ा घुमा के बनाएंगे, घुमा के ऐसे, ताकि तुम्हें सही से समझ में आए। हम 90 अंश वाला कोण यहाँ पे मानेंगे और बड़ी भुजा ये यहाँ पे मान ली, ठीक है। बी यहाँ ए, यहाँ सी, और बी से क्या करेंगे, हम एक लंब डाल देंगे इस पे, यहाँ पे डी। लंब जहाँ पे डालते हैं वहाँ पे कितने अंश का कोण बनता है, 90 का, सही। तो अब उस वाले चित्र को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब ध्यान से देखो, हमें इसमें सिद्ध क्या करना है। पहले तो दिया क्या है, दिया है एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी दिया है, जिसमें बी कोण 90 अंश का है, समकोण है, ठीक है। इसमें हमको सिद्ध क्या करना है, मुझे इसमें सिद्ध करना है सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण, AC, AC का स्क्वायर बराबर, ये मान लो कर्ण है हमारा, है ना, बड़ी भुजा है तो कर्ण है, वो 90 अंश के सामने, तो ये लंब हो जाएगा और वो आधार। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो यूपी बोर्ड में ये अवश्य आनी है, ठीक है। अब सुनो, इसमें दिया क्या है, रचना, रचना में क्या है, मैंने BC से एक लंब डाल दिया, बिंदु B से AC पर एक लंब डाल दिया है, ठीक है, D। तो अब इसमें देखो एक त्रिभुज, ये मुझे करना क्या है, एक देखो, एक बार सीख लो, एक बार मैं ये त्रिभुज लूंगा और पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लूंगा, क्या, ABC, समरूप सिद्ध करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी बार में मैं ये वाला त्रिभुज लूंगा और बड़ा वाला त्रिभुज लूंगा, समरूप सिद्ध करेंगे, सही, सोई हो जाएगी सिद्ध। देखो कैसे, रचना, अच्छा इसमें कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ लिख दो, B से AC पर लंब डाला और इसमें कोई खास बात नहीं। उपपत्ति देखो, उपपत्ति में क्या, ABD, त्रिभुज ABD तथा बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा, ABC, ABC में तुम्हें समरूप सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए, दो कोण बराबर, ठीक है। तो अब बताओ, इस वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में यानी ABC में दो समान चीजें क्या है, नहीं, B नहीं है, अभी कहाँ है, देखो इस वाले में ये, छोटे वाले में ये, देखो ना, हाँ वेनिस्ट है ये। तो ABD वाले में A कोण और ABC बड़ा वाला कोण, उसमें भी देखो इसका भी ये है और बड़े वाले का भी यही है। दोबारा बना के दिखाएं, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। देखो एक बार, एक ये कोण छोटा वाला त्रिभुज बना दिया, और अगर हम एक बड़ा वाला भी बना देते हैं ऐसे करके, तो उसमें भी A आ रहा है और A और A दोनों समान है अंकित। तो A बराबर A, इधर हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, ठीक, कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। अब एक चीज और ढूंढो जो समान हो, B वाले में देखो, बड़े वाले में तो B कोण 90 अंश का है और इस छोटे वाले में D कोण कितने का है, ये भी तो 90 का है। तो इधर ABD चल रहा है, तो ABD में इधर क्या D और उधर चल रहा क्या ABC, तो ABC वाले में क्या B, यहाँ क्या प्रत्येक 90 अंश का, प्रत्येक 90 अंश का, बस हो गया। अब यहीं से क्रम बनाएंगे, आते हैं त्रिभुज ADB समरूप ABC, सही है, समरूप, कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता, ठीक है। अब एक मिनट सुनना, जब ये हमारे समरूप हो गए
तो क्या होगा AD बटे, ये क्रम से लगाना बहुत जरूरी है, क्रम से नहीं लगाओगे तो कभी नहीं कर पाओगे। तो AD बटे AB, AD बटे फिर DB बटे क्या BC बराबर फिर एक और AB बटे AC, तो AB बटे AC। ठीक, अब 1 मिनट रुको यहीं पे। पहले वाले को और लास्ट वाले को देखो, यहाँ भी है वहाँ भी AB है, इनका ही गुणा करो। पहले इस वाले पार्ट, तीनों पार्ट आपस में बराबर हैं, तो इस वाले को और इस वाले को क्रॉस गुणा करेंगे, इस वाले से हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको ऐसा ही बेफालतू का पड़ा रहने दो। तो गुणा होगा AD अपॉन AB बराबर AB AC, क्रॉस गुणा होगा तो हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं AB स्क्वायर बराबर क्या AC इंटू AD। आता ही समझ में तुम्हें है? इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, सही है। अब दूसरी बात यहीं से स्टार्ट होगी, वो क्या है, हमने एक बार इस त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को ABC को समरूप सिद्ध करके ये लाया। अब मैं इस वाले त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को समरूप करके समीकरण नंबर 2 लेके आएंगे ऐसे ही, ठीक है। तो सुनो जल्दी थोड़ा चलेंगे। तो त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में क्या चीज कॉमन है, देखो इस वाले में C और बड़े वाले में भी C ओवेनिस्ट है, तो C बराबर C बराबर उभयनिष्ठ कोण, और इस वाले में क्या D और बड़े वाले में B, प्रत्येक 90 अंश का है इसलिए बराबर है, वैसे ही थोड़ी नहीं बराबर है, क्यों, वैसे ही मजा में थोड़ी नहीं लिख रहे। तो अब यहीं से क्रम बना दिया, त्रिभुज CDB समरूप CBA सही। और जैसा जैसा हमने इसमें किया था वैसा ही याद करते चलो। कोण कोण समरूपता, दो कोणों की तो बात करी है। तो अब इसमें देखो CD बटे क्या CD बटे CB, और इधर DB बटे क्या BA बराबर ऐसे ही ऊपर से BC बटे CA या AC, बात है कही है सही। इतना समझ में आ गया नितिन? कुछ तो बोलो, आ रो तो सही। हाँ सुनो, अब 1 मिनट देखो, आपको गुणा किसका करना है, ये BC है, इधर भी BC है, इसको छोड़ के इसका कर दो गुणा, क्योंकि आपको BC यहाँ तो BC यहाँ मिलना चाहिए। हाँ 1 और 3 इसमें, इसको छोड़ देंगे तो क्रॉस गुणा करेंगे तो CD बटे ये BC है बराबर BC AC, क्रॉस में गुणा हो गया इन दोनों का तो BC स्क्वायर बराबर AC इंटू क्या CD, सही। इसको मैंने समीकरण नंबर क्या डाल दिया 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम करेंगे क्या, देखो ये लाइन देखो AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर का मान मेरा आ गया, BC स्क्वायर का भी मान आ गया। अब AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के बीच में क्या लगा है, चिन्ह प्लस का, तो इसका मतलब है समीकरण 1 को और 2 को जोड़ेंगे, सही है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखो जोड़ेंगे AB स्क्वायर, इसका ले लो BC स्क्वायर बराबर, सही। अब AB स्क्वायर का मान क्या था, ये रहा, वो गेट देखो जाओ,
बेंच लगा दो, बेंच लगा दो। ठीक है, तो देखो AC इंटू AD प्लस इसका क्या AC इंटू CD, दिखाई दे रहा CD। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, क्या आएगा AC, तो AD प्लस AC तो चला गया यहाँ से, CD बच गया। अब चित्र देखो AD प्लस CD, AD इतना और प्लस CD इतना, जब ये रेखा प्लस ये रेखा जुड़ेगी तो ये पूरी हो जाएगी क्या AC हो जाएगी। तो AC, तो ये AC का गुणा हो गया तो हो गया AC स्क्वायर, और इधर को ऐसे उतार दो, ऐसा हो गई। फिर में ये लो, बहुत सिंपल सी प्रूव्ड, सही। ठीक है, अब इसमें देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट आपको बताएंगे इसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। तो हम बेफालतू वाली चीज़ें को ख़त्म कर दे रहे हैं। सुनो, ध्यान से देखना, यहाँ पे दो बातें तुम्हें दिख रही होंगी, अब दिख रही हैं। अब हम इनका एक क्रम सेट करेंगे, जैसे ADB समरूप ABC। ADB है किसके समरूप है, ABC के, सही। यहाँ भी हम ABC बनाएंगे तो A को कहाँ लाना पड़ेगा, आगे, ABC, मतलब A इधर चला आया तो इधर से B भी इधर आएगी, तो BDC, सही है। अब ध्यान से एक मिनट सुनना, ABC के समरूप ये है और ABC के समरूप ये भी है, सही। बात आई समझ में। तो क्या हुआ, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं ट्राइंगल ADB समरूप BDC समरूप ABC, सही। ये तीनों ही आपस में क्या है, समरूप है। तीनों त्रिभुज जो अभी मिटा दिए, तीनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो अब इसको नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप मार लो, रोक दो। अब इसमें देखो समरूपता की हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या, संगत भागों के अनुपात करेंगे। तो AD बटे क्या, AD बटे क्या BD बराबर BD बटे CD। इधर बाद वाले दो ले रहे हो, इधर के बाद के दो बोलो, DC बराबर AB बटे BC, सही है। अब सुनो, एक मिनट सुनना बस। शुरुआत के इन दोनों को देखना थोड़ा, इनमें अगर आप क्रॉस गुणा कर दोगे तो क्या आएगा, BD का स्क्वायर बराबर AD इंटू DC। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है पाइथागोरस प्रमेय का, इसको याद कर लो। जब कभी भी, एक मिनट सुनना, एक मिनट, मैं एक चित्र दूसरा बना के बता रहा हूँ। जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ये B कोण है, यहाँ से कर्ण पर, जब कर्ण पर लंब डाला जाता है तो लंब डाला जाता है BD, मान लो BD, तो BD का वर्ग बराबर ये पार्ट इंटू ये पार्ट, याद हो गया होगा। BD का वर्ग बराबर इतना गुणा इतना। 9th में तुमको मैंने एक क्वेश्चन करवाया था इसी पे आधार, ध्यान करो, करवाया था, तुम्हें पता नहीं है लेकिन कुछ को पता हुई है, ठीक है। कोचिंग में हाँ, तो इसको नोट कर लो।
करो फटाफट। हाँ सुनो, एक्सरसाइज 6D और 6D में पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में बताइए कि त्रिभुज की भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती हैं या नहीं। ठीक है, तो इसमें पहला दिया है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा क्या, कर्ण है, तो बड़ी भुजा कर्ण है, तो बड़ी भुजा का वर्ग बराबर एक लंब है एक आधार है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 12 का 144, 5 14 और 8 22, 225 हो गए। अतः ये समकोण त्रिभुज बनाती हैं, समकोण त्रिभुज बनाती हते। ठीक है, अतः ये समकोण त्रिभुज बनाती हैं। तो ऐसे ही इसमें 2-3 और हैं, वो तो तुम स्वयं कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। दूसरा में क्या है, समकोण त्रिभुज ABC में C कोण समकोण है। C कोण क्या है, समकोण है, तो C को हम कहाँ पे लिखेंगे, नहीं यहाँ पे, और B को और A को जी चाहे कहाँ लिख दो। ठीक है, अब इसमें AB का मान दिया है, AB का मान दिया है 1.7 सेंटीमीटर, BC का 1.5, AC निकालना है, AC निकालना है। तो अभी जैसे करवाई थी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण क्या होती है, बड़ी भुजा कर्ण होती है। बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण ना है, कर्ण, कर्ण कह रहे हो। लंब क्या है AC, आधार क्या है 1.5। ठीक है, इसका वर्ग करें कितना आएगा, इसका सही। 225 को इधर, 2.25 को इधर ले आओ, बराबर AC का स्क्वायर। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 4.9। अलग, अच्छा ये बचेगा, तो AC बराबर हो जाएगा क्या, इस पर वर्गमूल लग जाएगा 6.4 का। देखो दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटाएंगे, या सीधा इसका कर दो 0.8 आ जाएगा, 0.8 सेंटीमीटर। सही। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, वो तुम स्वयं करना। ठीक है, सीढ़ी सड़क के एक और जमीन से, एक सीढ़ी सड़क के एक और जमीन से 15 मीटर ऊंची खिड़की को तक पहुंचती है। देखो यहाँ पे सड़क है और यहाँ से सीढ़ी रखी है, 15 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। ठीक है, जब उसको लगाते हैं, इसके पाद को उसी स्थान पर रख के सीढ़ी दूसरी ओर घुमाने पर, ये इस तरह से सीढ़ी है, दूसरी ओर घुमाने पर ये सीढ़ी इस तरह से है। ठीक है, दूसरी ओर घुमाने पर ये 8 मीटर ऊंचाई पर खिड़की पे पहुंच जाती है। मतलब एक और मकान है इधर साइड में कहीं। ठीक है, तो इसी सीढ़ी को इधर से इधर लगा दिया ऐसे करके, तभी ये 8 मीटर ऊंची मकान पे पहुंच पाई।
ठीक है। यदि सीढ़ी की लंबाई 17 मीटर है तो सड़क की चौड़ाई बताओ। ये 17 मीटर है सड़क, वो सीढ़ी, हाँ इधर भी 17 ही हो जाएगी, कम थोड़ी हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, 17 ही रहेगी। तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगनी है। ये मकान है कोई, ये दूसरा मकान इधर है, और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो, ये ए है, बी है, सी है, डी और ई। देखो ये कोई मकान था, ये सीढ़ी थी, तो यहाँ से जब रखते हैं इस सीढ़ी को तो ये 15 मीटर ऊंचाई तक पहुँचती है, ठीक है। और इसी सीढ़ी को दूसरी साइड के मकान पे रखते हैं तो ये 8 मीटर ऊंचाई तक पहुँचती है। इस सीढ़ी की लंबाई 17 मीटर है, तो इस सड़क की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो सुनो, इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में क्या, कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान कितना है 15, BC का मान मुझे नहीं पता, AC का मान मुझे पता है 17, सही। 17 का स्क्वायर हो जाएगा 15 का वर्ग इधर ले आओ 225, BC का स्क्वायर कितने बचे 64, तो BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64। तो BC का मान कितना आ जाएगा, इस पे स्क्वायर रूट लग के BC बराबर आ गया 8 मीटर। इसी प्रकार से इस वाले त्रिभुज में, इसी प्रकार से EDC में, त्रिभुज EDC में EC स्क्वायर बराबर क्या, ED स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय, EC का मान 17 दिया है, 17 का स्क्वायर हो जाएगा। ED का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। CD का मान कितना नहीं मालूम, 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, CD का स्क्वायर जब घटाया तो कितना बचा 225 है। तो CD बराबर इधर वर्गमूल ले लेंगे, कितना आएगा 15 मीटर। अब तुम्हें चाहिए सड़क की चौड़ाई, तो ये BC यही तो सड़क है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमने निकाल ली 8 और ये निकाल ली 15। तो यहाँ लिख देना सड़क की चौड़ाई, आता है सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई बराबर क्या BC CD। BC का मान में निकाल चुका 8 मीटर, 15 मीटर हो गया 23 मीटर आंसर। ना तुम्हें बिल्कुल सिर रही होगा। चौथा क्वेश्चन, एक व्यक्ति 40 मीटर उत्तर में, इसके बाद 50 मीटर पश्चिम में जाता है, इसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करो। तो देखो पहले तो दिशाएं किस तरह से दर्शाएंगे, आपने मैप देखा होगा तो इधर क्या कौन सी दिशा होती है पूरब, ऊपर कौन सी होती है उत्तर होता है नॉर्थ होता है, इसके इधर साउथ दक्षिण, इधर क्या होगा पश्चिम, हाँ वेस्ट, सही। अब सुनो, एक व्यक्ति है, अब यहीं से शुरू करते हैं, मान लो यहाँ पे एक व्यक्ति 40 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। देखना 1 मिनट, यहाँ से चलता है, 1 मिनट है लड़के, 40 मीटर उत्तर दिशा में, ठीक, ऊपर ही तो है उत्तर, तो उत्तर 40 हो गया, मान लो यहाँ तक 40 हो गया। फिर उसके बाद 50 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। अब कहाँ से, यहाँ तक, यहाँ आ गया, अब किधर जाएगा इधर, यहाँ से लौट के थोड़ी नहीं जाएगा, हाँ वहीं से मुड़ जाएगा। तो ये चला गया 50 मीटर
पश्चिम की ओर। ठीक, तो अब ये बताइए प्रारंभिक बिंदु से वो कितना दूर है। प्रारंभिक बिंदु यहाँ से कितना दूर है, तो ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, समकोण त्रिभुज बन गया है। कर्ण का मान निकाल लो। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कोई सा भी इसमें एक मान लो, 50 मान लिया लंब है, आधार मान लो 40 है, तो 50 का स्क्वायर कितना होगा, एक शून्य का स्क्वायर कितना, दो शून्य, इधर 1600 जोड़ लो, कितना हो गया 4100। सही, ठीक है। 4100 के गुणनखंड कर दो, 41 इंटू 100। ठीक, 100 का वर्गमूल तुम्हें पता है कितना, 10 अंडर रूट 41 मीटर दूर होगा। ये कर्ण क्या है, AC। अब वो 10 अंडर रूट 41 मीटर दूर होगा प्रारंभिक बिंदु से। हाँ, उसका मान निकाल लो। अरे 10 को मान बता दो ना, बैठ आगे का द्वय को मान होता है तो 1.4